नमस्कार, प्रणाम। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग कबीर जयंती पर चर्चा आयोजित किए हैं। जो इस बार कबीर साहब की और भारतीय सामाजिक कुरीतियाँ विषय के साथ हम लोग अपनी चर्चा पर बने रहेंगे। बीच बीच में कबीर साहब के पंक्तियों को भी सुनते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार मोटे मोटे शब्दों में कबीर जी की उपलब्ध साहित्यिक विधा के द्वारा उन कुरीतियों को भी कुरीतियों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। चूँकि कबीर साहब का बोलबाला मध्यकालीन हिंदी साहित्य में है, तो उस समय की शासन की भी बात कर लेना उचित होगा। अर्थात मध्यकालीन मुगल शासन काल में कबीर साहब की साहित्य में जाति, धर्म, धार्मिक पाखंड और इस पाखंड के जरिए समाज को बरगलाना, स्त्री की दशा दिशा, शासन व्यवस्था में आलस्य और इन सब का विरोध ये पूर्णतः झलकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं झलकता है। जैसे हम लोग जो है उनके दोहों को ही देखते हैं, तो वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान। इस तरह से और भी दोहे हैं, जैसे कि कबीर माया पापड़ी हरि सुकरे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहण न दे राम, रे भैया कहण न दे राम। बेटा जाए क्या हुआ कहाँ बजावे थाल, आवन जावन है रहा ज्यों कीड़ी का नाल, कबीरा ज्यों कीड़ी का नाल। काबा फिर काशी भया राम भया रही, मोट चुन में दा भया बैठ कबीर जी, रे भैया बैठ कबीर जी। फिर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इन सभी पदों में जो देख रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ये यहाँ की पाखंड पे उन्होंने एक बड़ा सा चोट किया है। मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम, जब मुगल शासन काल थी, जब हिंदी साहित्य हमारा मध्यकाल में था, तो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में पनप चुकी थी, जिसका तरह तरह से सबका शोषण, श्रमिक, नारी, इन सब का तरह तरह से शोषण होता है। अभी एक नारी वाला पद सुनते, बिरह जिलानी मैं जलो, जलती जल हर जाऊं, मोह देखा जल हर जले, संतो कहाँ बुझाऊं, संतो कहाँ बुझाऊं रे कबीरा, संतो कहाँ बुझाओ। बार बार जो उलझनों में पड़ा है, वो भगवान का नाम लेके बेड़ा पार करना चाहते हैं। कबीर यही दर्शाना चाहते हैं कि वैसी कोई बात नहीं थी। यह प्रतीकात्मक ईश्वर थे, जिनके सहारे लोग जो है आप एक दूसरे से पार पाना चाहते हैं। वो
निकलना चाहते हैं। यहीं इसी पाखंड के भरोसे शासन और अनेकों तरह के पाखंड जो हैं पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। आगे देखते हैं कबीर साहब। साच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। इस प्रकार से कबीर जो है लोगों को समझा रहे हैं। मध्यकाल में अपने साहित्यिक विधा के माध्यम से, अपने लोक भाषा के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किया, उसको बांटते हैं। कबीर साहब ने अपने ईश्वर आराध्य मालिक को पुरुष के रूप में वर्णन करते हैं, क्योंकि स्त्रियां वहाँ कमज़ोर है, शोषित है और उन पे तरह तरह के जोर जुर्म हो रहे हैं। तथा जो है स्त्री स्वयं जो है वो स्वयं, कबीर साहब जो है स्वयं स्त्री और नारी, स्त्री या नारी रूप में स्वयं को उपासक बनाकर उपासना करते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नारी की दशा काफ़ी दयनीय रही होगी, जिसकी व्यथा को कोई साहित्यकार अपने हृदय में रखकर उच्चारित करता है और उससे, उस पीड़ा से खुद को भी अनुग्रहित करता है, ताकि वो समझ सके कि आखिर जो पीड़ाएं उस समय मिल रही हैं वो पीड़ाएं कितनी, उससे कितनी आवाज़ निकल सकती है। जो आवाज़ निकल सकती है वो कबीर साहब की आवाज़ है। आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, वो कबीर साहब की आवाज़ है। कितनी व्यथा है कबीर के, मतलब बाणी में वो लठ मारते हैं कबीर अपनी बाणी से। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ दुख, दर्द, व्यथा, शोषण की स्थिति, पैरामीटर जो है काफ़ी ऊंचा है, स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा है। अगर ऊंचा नहीं होता तो कबीर साहब की आवाज़ में इतनी लठता कैसे आती। जब कोई मजबूर होता है, जब वो कोई जब डूबने लगता है तभी हाथ पैर मारता है, ऐसे नहीं मारता है। कबीर ने श्रम को अपनाया है, उन्होंने जो भी अपना, उन्होंने श्रम को कभी नहीं छोड़ा है। और आगे जो है श्रम के साथ अपने ईश की उपासना की है। अर्थात श्रमिकों की व्यथा को उन्होंने अनुभव किया होगा। एकदम 100% सही है कि उन्होंने श्रम करते हुए जो वहाँ की कर व्यवस्था होगी, जो वहाँ पे व्यवसाय श्रम जो है करने की जो व्यवस्था होगी, उस पर उन्होंने ज़रूर, उस पर कोई असर हुआ होगा। कबीर साहब की पंक्तियों से स्पष्ट दिखता है, या अभी हमने देख लिया ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विश्व अमृत हो, हेरत हेरत है सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। ये कबीर साहब बड़े बड़े शब्दों का, नदी का यूज़ नहीं करते, समुद्र की बात करते हैं। गौर कीजिएगा, समुद्र की बात, जब दुख और व्यथा और करुणा जो है बहुत गहराई में डूबा हो, तो समुद्र की बात हम लोग करेंगे ही ना। कबीर साहब तो करेंगे, वो करुणा उनकी गहरी है तो उसकी कल्पना वो समुद्र से करते हैं। हाँ, कबीर साहब ने पंडितों को भी जो है शासन जो है, मुग़ल ज़रूर हैं, मुग़ल हैं शासक, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके साथ उन्होंने हिंदू धर्म में पंडित, जो श्रेष्ठ धर्म के प्रचारक और लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम करते हैं, उनकी भी स्थिति को उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात आर्थिक और सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो स्पष्ट है कि जनता में शोषण और व्यभिचार का अंबार लगा हुआ है। पीड़ित है लोग, पीड़ित एकदम बहुत पीड़ित है। समाज में भेदभाव के साथ आर्थिक उपेक्षा भी है। अर्थात श्रमिक और नारी दो तरफा मार झेल रहे हैं। श्रमिक और नारी दोनों ही शोषण की शिकार हो रहे हैं। अब इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय का भारत किस प्रकार का होगा। जब समाज में इतनी कुरीतियाँ हो तो लाजमी है कि राष्ट्र कराहेगा और करुणा की आवाज़ विश्व में गूंजेगी। तो ईश्वर कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में न्यायाधीश और रक्षक को तो जरूर पैदा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैदा करेगा और उसको भेजेगा न्याय के लिए, और वो न्यायाधीश और वो रक्षक पहुँचेगा, उस करुणा की वेदना को सुन के वह पहुँचेगा। अब मैं आपको अभी कला के क्षेत्र की, हम साहित्य की बात करते हैं तो एक फिल्म आई थी राउडी राठौड़। ये फिल्म का बैकग्राउंड जो है बिहार होता है। उसमें जब कानून नहीं जीतता है तो उस बदमाशों से जीतने के लिए सबसे बड़ा चोर आता है, और ऐसा चोर आता है कि वो अपनी चोर की भाषा से ही उस अत्याचार पे विजय भी पा लेता है। गड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म खंडित स्वामी ताको न जाने भेवा, पूरन ब्रह्म खंडित स्वामी ताको न जाने भेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना न होए, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना न होए, यह तो अपनी करनी भोगे, यह तो अपनी करनी भोगे, करता ही कोई, करता ही कोई। जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़ियाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, राग लखे सो तरिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, राग लखे सो तरिया। एक और पद देखते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग बैराग में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोज होए तो तुरते मिली है, खोज होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, सब सांसों की श्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी के साथ 2022 का कबीर जयंती को कबीर और भारतीय सामाजिक कुरीतियाँ विषय के साथ यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कबीर साहब की अगली जन्म